छात्रों नमस्कार। कल मैंने उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान अलंकार के विषय में आपसे बातें की। आज मैं संदेह अलंकार और अन्य कुछ अलंकारों के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, भ्रांति और संदेह दो शब्द मिलते जुलते हैं, जिनमें बहुत थोड़ा अंतर है। भ्रांति ही जब निरंतर बनी रहती है तो वही संदेह हो जाता है, यानी लगातार किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु के होने का एहसास, एक या एक से अधिक वस्तुओं को होने का एहसास हो, तो ऐसी स्थिति में संदेह अलंकार होता है। अगर हम परिभाषा के रूप में कहें तो किसी वस्तु को देखकर अन्य किसी वस्तु का एहसास हो या एक से अधिक वस्तुओं का एहसास हो, आभास हो, तो संदेह अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखिए कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। यह दोहा द्रौपदी के चीरहरण के समय का है, कि जिसमें ये महसूस नहीं हो पा रहा था कि साड़ी और नारी दोनों अलग अलग हैं या एक ही चीज़ से बनी हुई हैं। तो इस तरह से यहाँ पर नारी में साड़ी का और साड़ी में नारी के होने का संदेह निरंतर बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। अन्य उदाहरण देखिए, केंदु व्योम बीथिका बरे हैं धूल धूम केतु वीर रस वीर तर वारिसी उधारी है तुलसी सुरेश चाप केंदो दामिनी कलाप केंदो चली मेरू से कृषानुसारी भारी है। यहाँ पर हनुमान जी जब पूंछ में आग लगने के बाद लंका को जलाने के लिए इधर से उधर आकाश मार्ग से चलते हैं, तो उसको देख कर के तुलसी जी ने जो कल्पना की है उसमें आग लगी हुई कितने रूप में दिखाई दे रही है। किसी को लगता है कि आग केंदो व्योम वीतखा बरे हैं धूल धीम केतु, यानी आकाश में बहुत सारे पुच्छल तारे मानो फैल गए हैं, या फिर वीर रस स्वयं तलवार लेकर के उतर आया है, या आकाश में दामिनी यानी बिजली स्वयं जो है चमक उठी है। केंदो चही मेरु ते कृषानुसारी भारी है, या सुमेरु पर्वत स्वयं आग का रूप धारण कर लिया है उसने। यानी यहाँ पर एक हनुमान जी की पूंछ अनेक रूप में लोगों को लग रही है, उसे अनेकों रूप में दिखाई दे रहा है कि क्या रूप है, कोई समझ नहीं पा रहा। यहाँ पर अनेक संदेह की स्थिति पैदा हो रही है। तो यहाँ पर संदेह के उदाहरण हैं। अब अतिशयोक्ति की बात करते हैं। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जहाँ पर एक छोटी सी बात को कहने के लिए हम इतनी बड़ी बात कह दें कि जिसका अर्थ बहुत बढ़ा चढ़ाकर हो जाए, तो वहाँ अतिशयोक्ति होती है। यानी परिभाषा के रूप में कहें तो जब किसी वस्तु अथवा घटना का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए एक उदाहरण, पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास नित प्रति पूनो रहत आनन औप उजास। यानी नायिका की सुंदरता को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि बिना पत्रा के तिथि का ही पता नहीं चलता। नायिका का चेहरा इतना प्रकाशमान है कि रोजाना ऐसे लगता है जैसे रोज चंद्रमा निकला हुआ है और वहाँ पर रोजाना पूर्णिमा बनी रहती है। तो यहाँ सुंदरता को इतना अधिक बढ़ा चढ़ा कहा गया है कि यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। और देखिए दूसरा उदाहरण, छाले परवे के डर सके न हाथ छुआए झजकत ही गुलाब के छवा छवियत पा। यानी नायिका अपने पैरों में इतने उसके कोमल पैर है, उनकी कोमलता का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है कि वो अपने पैरों को छूने में भी डर रही है कि कहीं पैरों में छाले ना पड़ जाएं। यानी पैर इतने मुलायम हैं कि उस नायिका के हाथ से ही छाले पड़ने का डर नायिका को लगा हुआ है। और तो और वह गुलाब से भी अपने पैरों को नहीं छूना चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि गुलाब भी अगर पैरों से छुआ तो शायद छाले पड़ जाएंगे। तो यहाँ पैरों को इतना मुलायम कोमल प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि जिसमें कि कोई संभावना नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार
है। अब देखिए एक दृष्टांत, जहाँ उपमेय व उपमान में धर्म की भिन्नता होने पर भी उपमान के द्वारा उपमेय को प्रतिबिंबित किया जाता है। यानी ये पूरी पंक्ति ही जो है एक अर्थ को दूसरे अर्थ में ले जाती है। जैसे दुसह दुराज प्रजान का, क्यों न बढ़े दुख द्वंद, अधिक अंधेरो जग करे, मिल मावस रविचंद्र। यानी पहली पंक्ति में उपमेय है कि दुसह दुराज प्रजान को, दो राजाओं का जो राज्य है वो प्रजा के दुख को इतना बढ़ा देता है कि उपमान के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि अधिक अंधेरो जग करे। मावस के दिन सूरज और चंद्रमा मिलकर के अंधेरे को और अधिक बढ़ा देते हैं। दोनों में धर्म नहीं मिलता, परंतु फिर भी दोनों की उपमा और उपमान में एक समानता मानी जा रही है कि दो राजाओं का राज उसी तरह से दुखदायी होता है जैसे मावस को चंद्रमा और सूरज के मिलन के द्वारा अंधकार बढ़ जाता है। यहाँ पर दृष्टांत के रूप में, यानी दूसरी पंक्ति को दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए ये दृष्टांत अलंकार है। अब देखिए इन अलंकारों के अतिरिक्त कुछ अलंकारों के विषय में और बता रहा हूँ जो इंटर या हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हम जब कभी कहीं अर्थ लिखते हैं, व्याख्या करते हैं, तो वहाँ विशेष के रूप में हमको देने पड़ते हैं। जैसे पुनरुक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार का अर्थ होता है जहाँ पर किसी भी का उदाहरण लेकर के बात किसी और को कही जाए और उसका अर्थ किसी और के लिए हो। जैसे इस अलंकार का प्रयोग सबसे ज़्यादा बिहारी ने किया है। बिहारी ने पहले ये जो अपना कहा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली सो ही विदो, आगे कौन हवाल। बात फूल को लिए और भंवरे के लिए कहा गई, लेकिन वास्तव में बात राजा के लिए कही गई थी, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। उदाहरण लिया गया भंवरे का, बात राजा को महसूस हो गई कि बात मुझे कही गई है। तो ऐसे स्थान पर जहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। एक पुनरुक्ति अलंकार होता है जहाँ पर एक शब्द को दो बार प्रयोग किया जाए और बीच में डैश का प्रयोग कर दिया जाए, धीरे धीरे, पुनः पुनः, ऐसे स्थान पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। तो इस प्रकार से अन्य बहुत सारे स्थानों पर और भी अलंकारों का प्रयोग आपको मिलेगा। आज मैं अलंकारों की बात समाप्त कर रहा हूँ। कल से हम छंद के विषय में बात करेंगे। और मेरे पास अभी एक वीडियो आया था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आधार पर हम कुछ वीडियो दें, तो आगे मैं छंद के साथ साथ रस, छंद, अलंकार, रस, छंद और समास, इन सब को बताते हुए उनमें से कॉम्पिटिटिव स्थिति में क्या क्या बातें पूछी जाती हैं उनका वर्णन करने का प्रयास करूंगा, और उनमें से हमें कौन कौन बातों पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि हम कंपटीशन में उनसे प्रश्नों को हल करने में हमें सुविधा हो। धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।